नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। सबसे पहले बात महाकुंभ की। महाकुंभ में आईआईटी वाले बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह भावुक हो गए। आंखों से आंसू बहते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आईआईटीएन बाबा आखिर क्यों हुए इमोशनल, इस रिपोर्ट में जानिए। संगम नगरी में छलके आईआईटी बाबा के आंसू। महाकुंभ में भावुक हो गए बाबा अभय सिंह। अपनी बातों और पर्सनल कहानियों को लेकर अलग पहचान बनाने वाले आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह का नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार वीडियो डाल रहा हूं यार, देखो। जानकारी के मुताबिक अभय सिंह अपने परिवार के बारे में बात कर रहे थे और इसी दौरान उनके आंसू छलक आए। तो वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। तो इतने सारा पूरा जर्नी अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ गाइड करते रहे, यहाँ पे जा, यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा यार, बहुत होगा। अभय सिंह को अपने नाम के आगे बाबा लगाना पसंद नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि इस तरह की पॉपुलैरिटी उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कैरेक्टर पर बिना वजह सवाल उठाए जा रहे हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। नहीं चाहिए मेरे को पॉपुलैरिटी, पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो, जितनी दे रही है ठीक है, तो मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई। शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियां पड़ती थी। तो ये तो वो। अभय सिंह खुद को भगवान भोलेनाथ का भक्त बताते हैं। उनका दावा है कि वो अपना पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित कर चुके हैं। लिहाजा किसी भी बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से, किसी और से या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा होकर बड़बड़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना। जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो जी चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको बड़ी ना पागल बोलते थे। प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज के साथ ही जटाधारी साधु के वेश में अभय सिंह दिखाई दिए। यूं तो वो दूसरे साधुओं की तरह ही नजर आते हैं, लेकिन इस रूप तक पहुंचने का उनका सफर कई उतार चढ़ाव वाला रहा है। मैं तो बहुत पहले ही अपनी पूरी लाइफ महादेव के हाथ में दे दी थी ना, तो मैं तो उस टाइम पे यही था, महादेव मैंने तो जो जीना था वो जी लिया, और मेरे को जो एक ही सवाल का जवाब चाहिए था वो आपने दे दिया। मुझे सिर्फ यही जानना था कि ये सत्य है कि नहीं है, कि ये सही में सत्य एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब वो पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई थी मेरे को उस टाइम पे। मगर अब आपको जो लाइफ में कराना ना, ये ज़िंदगी आपकी है। ये शरीर आपको जो कराना कराओ, इससे आगे आने में कोई मतलब नहीं है मेरे को। क्योंकि मेरे को जो था, मैं जो इच्छा थी जो फाइनल कि हाँ मेरे को ये चीज़ समझनी है यार, सही में भगवान होते हैं कि नहीं होते, वो मेरे को समझ में आ गया है। अभय सिंह ने आईआईटी मुंबई से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके बाद कनाडा में 2 साल तक अच्छी सैलरी पर नौकरी भी की, लेकिन अचानक उनका रुख आध्यात्म की तरफ हो गया। 11 महीने पहले वो घर छोड़कर निकल गए। 6 महीने पहले परिवार से संपर्क तोड़ लिया और महाकुंभ में बाबा के वेश में नजर आए। बाबा अभय सिंह हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। एक वैरागी का जीवन शुरू करने से पहले उन्होंने डिजाइनिंग का कोर्स किया और ट्रैवल फोटोग्राफी भी की, लेकिन हर बार मन उचटता रहा। इसी दौरान उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ हुआ। अब वो भोलेनाथ और सनातन की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं। उन्हें यह भी उम्मीद है कि जो भी ज्ञान उन्होंने हासिल किया है उसका फायदा जीवन के हर पड़ाव में होता रहेगा। अभी उस सब का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, उस ज्ञान को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ना, और उसका आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अब ये जो जितनी भी कलाएं हैं, जो 64 कलाएं बोली गई हैं, उनमें से तुमने कितनी सीखी हैं। तो वो भी तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना, उन सब चीज़ों को सीखना।
चाहे वो विज्ञान हो चाहे इंजीनियरिंग हो। वो इंजीनियरिंग कैसे काम करती है आप उसकी विधा को देखोगे ना, तो कैसे जुड़ती है। जब इंजीनियरिंग समझ में आएगी तब आपको फिर तंत्र भी समझ में आएगा, यंत्र भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ है। ट्रायंगल जो शेप है ज्योमेट्रिक, अब आप ज्योमेट्री समझोगे तो वो उसको आप समझ रहे हो कि वो आध्यात्म के अंदर तो कोई साइंस है ही नहीं, उसके अंदर ही असली विज्ञान है। IITian बाबा के नाम से मशहूर हो चुके अभय सिंह को महाकुंभ के दौरान कई उनके वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो उनका भक्ति भाव में दूसरे संतों के साथ नाचते हुए भी आया था। अभय सिंह अपनी धुन में पूरी तरह से खोए नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ में बाबा के गेटअप की भी खूब चर्चा हो रही है। पहले लंबे बालों के साथ ही दाढ़ी भी थी, लेकिन बाद में अभय सिंह ने अचानक अपना पूरा रंग रूप ही बदल लिया। उन्होंने अपनी दाढ़ी के साथ मूछें भी क्लीन कर दी। अभय सिंह जिस दौरान खुद को क्लीन शेव कर रहे थे, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर फेमस हुए IIT वाले बाबा के महाकुंभ छोड़ने की खबरें भी बीच में आई थी। दावा किया जा रहा था कि वो तरह तरह के सवालों से परेशान हो चुके हैं, इसलिए कुंभ को छोड़ने का फैसला उन्होंने लिया है। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर खुद सामने आकर सफाई दी। नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि उस चीज़ पे फोकस ही मत करो ज़्यादा। वो ठीक है, वो पॉलिटिक्स दुनिया की चलती रहेगी, बट हम यदि उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए जो मेन काम है उसको करने में, तो फिर वो उसी खेल में तुम हिस्सा बन के रह जाओगे। ठीक है, वो है, कुछ चीज़ें हुई है, वो लोगों ने गलत न्यूज़ फैलाई बेसिकली। मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो कुछ आई नहीं मेरे अंदर, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे बारे में खबर फैलाई गई है लोगों ने। बाद में इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा है, जो लोगों ने आके बोला कि ऐसे बोल रहे हैं आपके बारे में, तो फिर मुझे समझ में आया अच्छा ये किसने बोला यार, मैं तो यहीं पे था, मैंने कभी बोला ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ। IITian बाबा महाकुंभ में लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी बातों को लोग ध्यान से सुन रहे हैं। साथ ही उनकी पुरानी जिंदगी को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। अब उनकी भावुकता देखकर भी लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। संगम नगरी में छलके IIT बाबा के आंसू। महाकुंभ में भावुक हो गए बाबा अभय सिंह। अपनी बातों और पर्सनल कहानियों को लेकर अलग पहचान बनाने वाले IIT बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह का नया वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार वीडियो डाल रहा हूं यार, तो देखो जानकारी के मुताबिक अभय सिंह अपने परिवार के बारे में बात कर रहे थे और इसी दौरान उनके आंसू छलक आए। तो वो कर्म मेरे को पूरा करना ही पड़ा कि इसको ठीक कैसे करे भाई। तो इतने सारा पूरा जर्नी अब इसमें कैसे किया जाए, कहाँ गाइड करते रहे, यहाँ पे जा, यहाँ पे जा, अब ये कर, अब ये कर। उसको बोलता हूँ यार बहुत मुश्किल है, नहीं होगा यार, बहुत होगा। अभय सिंह को अपने नाम के आगे बाबा लगाना पसंद नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि इस तरह की पॉपुलैरिटी उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कैरेक्टर पर बिना वजह सवाल उठाए जा रहे हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। नहीं चाहिए मेरे को पॉपुलैरिटी, पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो, जितनी दे रही है ठीक है, तो मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई। शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियां पड़ती थी। तो ये तो वो। अभय सिंह खुद को भगवान भोलेनाथ का भक्त बताते हैं। उनका दावा है कि वो अपना पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित कर चुके हैं। लिहाजा किसी भी बात का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से, किसी और से या प्रकृति से। जैसे मैं ऐसे ही खड़ा होकर बड़बड़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं प्रकृति से बात कर रहा हूँ ना। जैसे वो पक्षी किससे बात कर रहा है, वो जी चीज करता रहता है, प्रकृति से तो बात कर रहा है, उसको बड़ी ना पागल बोलते थे। प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज के साथ ही जटाधारी साधु के वेश में अभय सिंह दिखाई दिए।
यूं तो वो दूसरे साधुओं की तरह ही नजर आते हैं, लेकिन इस रूप तक पहुंचने का उनका सफर कई उतार चढ़ाव वाला रहा है। मैं तो बहुत पहले ही अपनी पूरी लाइफ महादेव के हाथ में दे दी थी ना, तो मैं तो उस टाइम पे यही था, महादेव मैंने तो जो जीना था वो जी लिया, और मेरे को जो 1 ही साल का जवाब चाहिए था वो आपने दे दिया। मुझे सिर्फ यही जानना था कि ये सत्य है कि नहीं है, कि ये सही में सत्य एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब वो पूरी सेटिस्फेक्शन हो गई थी मेरे को उस टाइम पे। मैं कहा अब आपको जो लाइफ में कराना ना, ये ज़िंदगी आपकी है, ये शरीर आपको जो कराना कराओ, इससे आगे आने में कोई मतलब नहीं है मेरे को। क्योंकि मेरे को जो था, मैं जो इच्छा थी जो फाइनल कि हाँ मेरे को ये चीज़ समझनी है यार, सही में भगवान होते हैं कि नहीं होते, वो मेरे को समझ में आ गया है। अभय सिंह ने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके बाद कनाडा में 2 साल तक अच्छी सैलरी पर नौकरी भी की, लेकिन अचानक उनका रुख आध्यात्म की तरफ हो गया। 11 महीने पहले वो घर छोड़कर निकल गए। 6 महीने पहले परिवार से संपर्क तोड़ लिया और महाकुंभ में बाबा के वेश में नजर आए। बाबा अभय सिंह हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। एक वैरागी का जीवन शुरू करने से पहले उन्होंने डिजाइनिंग का कोर्स किया और ट्रैवल फोटोग्राफी भी की, लेकिन हर बार मन उचटता रहा। इसी दौरान उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ हुआ। अब वो भोलेनाथ और सनातन की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं। उन्हें यह भी उम्मीद है कि जो भी ज्ञान उन्होंने हासिल किया है उसका फायदा जीवन के हर पड़ाव में होता रहेगा। अभी वो सब का जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, उस ज्ञान को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ ना, और उसका आध्यात्मिकता के हिसाब से भी देख सकता हूँ कि अब ये जो जितनी भी कलाएं हैं, जो 64 कलाएं बोली गई हैं, उनमें से तुमने कितनी सीखी हैं। तो वो भी तो आध्यात्मिक ज्ञान ही है ना, उन सब चीज़ों को सीखना, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो। अब इंजीनियरिंग कैसे काम करती है आप उसकी विधा को देखोगे ना, तो कैसे जुड़ती है। जब इंजीनियरिंग समझ में आएगी तब आपको फिर तंत्र भी समझ में आएगा, यंत्र भी समझ में आएगा, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग के हिसाब से बना हुआ है। ट्रायंगल जो शेप है ज्योमेट्रिक, अब आप ज्योमेट्री समझोगे तो वो उसको आप समझ रहे हो कि वो आध्यात्म के अंदर तो कोई साइंस है ही नहीं, उसके अंदर ही असली विज्ञान है। IITian बाबा के नाम से मशहूर हो चुके अभय सिंह को महाकुंभ के दौरान कई उनके वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो उनका भक्ति भाव में दूसरे संतों के साथ नाचते हुए भी आया था। अभय सिंह अपनी धुन में पूरी तरह से खोए नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ में बाबा के गेटअप की भी खूब चर्चा हो रही है। पहले लंबे बालों के साथ ही दाढ़ी भी थी, लेकिन बाद में अभय सिंह ने अचानक अपना पूरा रंग रूप ही बदल लिया। उन्होंने अपनी दाढ़ी के साथ मूछें भी क्लीन कर दी। अभय सिंह जिस दौरान खुद को क्लीन शेव कर रहे थे, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर फेमस हुए IIT वाले बाबा के महाकुंभ छोड़ने की खबरें भी बीच में आई थी। दावा किया जा रहा था कि वो तरह तरह के सवालों से परेशान हो चुके हैं, इसलिए कुंभ को छोड़ने का फैसला उन्होंने लिया है। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर खुद सामने आकर सफाई दी। नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि उस चीज़ पे फोकस ही मत करो ज़्यादा। वो ठीक है, वो पॉलिटिक्स दुनिया की चलती रहेगी, बट हम यदि उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए जो मेन काम है उसको करने में, तो फिर वो उसी खेल में तुम हिस्सा बन के रह जाओगे। ठीक है, वो है, कुछ चीज़ें हुई है, वो लोगों ने गलत न्यूज़ फैलाई बेसिकली। मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो कुछ आई नहीं मेरे अंदर, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे बारे में खबर फैलाई गई है लोगों ने। बाद में इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा है, जो लोगों ने आके बोला कि ऐसे बोल रहे हैं आपके बारे में, तो फिर मुझे समझ में आया अच्छा ये किसने बोला यार, मैं तो यहीं पे था, मैंने कभी बोला ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ। IITian बाबा महाकुंभ में लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी बातों को लोग ध्यान से सुन रहे हैं। साथ ही उनकी पुरानी जिंदगी को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। अब उनकी भावुकता देखकर भी लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।